हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत एजुकेशन। माई सेल्फ धूत सर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं BEEE का मॉड्यूल नंबर 1 से नेटवर्क थ्योरम, जिसमें हम पढ़ेंगे मेश एनालिसिस। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, KCL एंड KVL एक्सप्लेन किए अलॉन्ग विद देयर न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बिट दैट इज कॉल्ड एज मेश एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेश को डिफाइन भी किया था, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन विच सर्टन करंट फ्लोज और we assume it to flow, that is called as mesh। कोई भी ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ जिसमें कुछ करंट फ्लो होता है या फिर हम अज्यूम करते हैं कि सर्टन करंट आए फ्लो हो रहा है, ऐसे क्लोज्ड पाथ को मेश बोला जाता है। और इसी मेश का अननोन करंट फाइंड करने के लिए जो एनालिसिस यूज होता है दैट वी कॉल इट एज मेश एनालिसिस। और मेश एनालिसिस बेस्ड होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज KVL। सो एप्लीकेशन ऑफ KVL मतलब मेश एनालिसिस रहेगा। तो KVL summation of IR and summation of EMF in any closed path या mesh that is equal to 0 होता है। तो ये लॉ आपको आना चाहिए, इनके साइन कन्वेंशंस भी आपको पता होने चाहिए। तो हमारे पास एक गिवन सर्किट नेटवर्क है जिसमें हमने 3 मेश कंसिडर किए। आपको न्यूमेरिकल में 2, 3 या 4 मेश ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सो जनरली 3 मेश वाला न्यूमेरिकल आपको होता है। कभी कभी एक्सेप्शनल हायर एग्जाम में 4 मेश भी आ सकते हैं जिसमें 4x4 मैट्रिक्स बनता है, बट जनरली 90% ऑफ द केसेस में 3 मेश का ही प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले क्या करना है प्रोसीजर में, आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ मेश इन द गिवन सर्किट और नेटवर्क। हमारे गिवन सर्किट नेटवर्क में कितने मेश है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अभी यहाँ पर हमारे मेश में 3 क्लोज्ड पाथ है, दैट इज मेश 1, 2 एंड 3। सो देयर आर 3 मेश इन द गिवन सर्किट और नेटवर्क जो हमने आइडेंटिफाई किए। अब सेकेंड अजम्पशन है, अज्यूम करंट्स एज I1, I2, I3 फ्लोइंग थ्रू दीज मेश इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन। इन तीनों भी क्लोज्ड पाथ में हमको करंट अज्यूम करना है जो हम निकालने वाले हैं, अननोन करंट I1, I2, I3 इन एनी डायरेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पर तीनों भी क्लॉकवाइज लिए हैं, आप क्या कर सकते हो, ये क्लॉकवाइज, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा भी ले सकते हो। बट यूनिफॉर्मिटी रहने के लिए, मतलब सेम साइन कन्वेंशन IR ड्रॉप को आने के लिए मैं क्लॉकवाइज अज्यूम कर रहा हूँ। आप सारे एंटी क्लॉकवाइज, सम क्लॉकवाइज, सम एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से कर सकते हो। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप किसी भी मेश में कोई भी रिक्वायर्ड डायरेक्शन अज्यूम करो। फिलहाल थोड़ा प्रैक्टिस होने तक सारे करंट क्लॉकवाइज लेंगे तो IR ड्रॉप हमेशा हम निगेटिव अज्यूम करके सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपल जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में क्लॉकवाइज अज्यूम करो। सो करंट अज्यूम करना है I1, I2 एंड I3 इन दिस मेश जो मैंने क्लॉकवाइज लिए। देन थर्ड, अप्लाई KVL टू ईच ऑफ द मेश। हर एक मेश को अभी KVL अप्लाई करना है, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वो क्या होता है, समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ EMF इन एनी मेश दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा KVL अप्लाई करना है। ओके, नाउ फोर्थ वाला क्या है, जिस मेश को हम KVL अप्लाई करेंगे उसका करंट ग्रेटर अज्यूम करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्या है, व्हाइल राइटिंग इक्वेशन ऑफ मेश अज्यूम दैट मेश करंट एज हाईएस्ट। मतलब जैसे मैंने मेश 1 को KVL लगाया तो इसका करंट I1, I2, I3 से बड़ा है। मेश 2 को KVL लगाया तो I2, I1, I3 से बड़ा है। मेश 3 को KVL लगाया तो I3, I2, I1 से बड़ा है, क्योंकि हमको पता नहीं है फाइनली I1, I2, I3 विच वन इज ग्रेटर। सो जिस मेश में भी हम KVL अप्लाई करेंगे वो करंट ग्रेटर, ऐसा अजम्पशन करके इक्वेशन बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो भी इक्वेशन हमको मेश के मिलने वाले हैं वो वोल्टेज इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको उस मेश का अननोन करंट मिलेगा। सो मैं पॉइंट्स फिर से बोलता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ मेश, यहाँ पे 3 है। देन सेकेंड, अज्यूम करंट एज I1, I2, I3 फ्लोइंग थ्रू दिस मेश इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन, हम क्लॉकवाइज ले रहे। थर्ड, अप्लाई KVL टू ईच ऑफ द मेश, तीनों मेश को KVL अप्लाई करना है। फोर्थ, व्हाइल राइटिंग इक्वेशन ऑफ अ मेश अज्यूम दैट मेश करंट एज हाईएस्ट, मतलब जिस मेश को आप KVL अप्लाई कर रहे हो वो करंट ग्रेटर अज्यूम करना है। और लास्ट में सॉल्व दिस इक्वेशंस टू गेट अननोन मेश करंट I1, I2 एंड I3। सो इसको सॉल्व करते हैं अभी, लेट अस सी। सो सॉल्यूशन में पहला है अप्लाई KVL टू मेश 1। मेश 1 को KVL लगाना है। सो यहाँ का ड्रॉप रहेगा I1 इंटू R1, क्योंकि मेश 1 का करंट I1 है। देन यहाँ का करंट रहेगा I1 माइनस I2, क्योंकि मैंने अभी बताया था पॉइंट नंबर 4
कि जिस मेश में KVL लगा रहे वो करंट ग्रेटर अज्यूम करो। मैं फर्स्ट में KVL लगा रहा हूँ तो I1 बड़ा है I2 से, ऐसा अज्यूम करेंगे। तो R2 इज कॉमन ब्रांच फॉर 1 and 2, तो यहाँ का करंट I1 बड़ा अज्यूम करने की वजह से क्या होगा, I1 माइनस I2। सेकेंड मेश में जाएंगे तब यही करंट क्या लेंगे, R2 का I2 माइनस I1, क्योंकि वहाँ पर I2 ग्रेटर अज्यूम करेंगे। सो I1 माइनस I2 इंटू R2 रहेगा। देन क्लॉकवाइज ट्रेसिंग और क्लॉकवाइज करंट दोनों भी सेम लेने वाला हूं मैं, इसलिए IR ड्रॉप हमारा माइनस रहेगा। देन क्लॉकवाइज ट्रेसिंग के हिसाब से माइनस टू प्लस, दैट इज प्लस V1 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज माइनस I1 R1 माइनस I1 R2 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू माइनस V1। यहाँ से माइनस I1 कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस I2 R2 इज इक्वल्स टू माइनस V1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम तरीके से हम सेकेंड थर्ड में लगाएंगे। अप्लाई KVL टू मेश नंबर 2, क्या होगा, I2 इंटू R3। सो डायरेक्ट अभी माइनस I2 R3 लिखता हूं मैं। यहाँ का करंट पहले 1 माइनस 2 था, अभी होगा 2 माइनस 1। सो माइनस I2 माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस है हमारा R2, और यहाँ का करंट अभी होगा I2 माइनस I3। सो I2 माइनस I3 इंटू R4 माइनस I2 माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल्स टू 0। सो इसका सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस I2 R3 माइनस I2 R2 प्लस I1 R2 माइनस I2 R4 प्लस I3 R4 इज इक्वल्स टू 0। अभी I1 R2 माइनस I2 कॉमन यहाँ से, माइनस I2 इंटू ब्रैकेट R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस I3 R4 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। देन सिमिलरली थर्ड मेश, अप्लाई KVL टू मेश नंबर 3, क्या होगा अभी, माइनस I3 इंटू R5 माइनस I3 माइनस I2 इंटू R4, और क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस टू माइनस, माइनस V2 इज इक्वल्स टू 0। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस I3 R5 यहाँ लिखता हूँ मैं, माइनस I3 R5, देन माइनस I3 R4 माइनस माइनस प्लस I2 R4 इज इक्वल्स टू V2। सो I2 पहले लिखेंगे, I2 R4, यहाँ से माइनस I3 कॉमन, वो रहेगा R4 प्लस R5 इज इक्वल्स टू V2, इक्वेशन नंबर 3। सो हमको 3 इक्वेशन मिले, मेश 1, मेश 2 एंड मेश 3 का। अब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं, जिसको क्रैमर्स रूल बोलते हैं। सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करना है। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन रख देता हूँ, आपको लगने वाला है अभी। देन सेकेंड वाला भी सेम रखेंगे जो भी है, सेकेंड एंड थर्ड भी लगना है हमको। सो अभी यूज करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ I1, I2, I3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। इक्वेशन 1 में I1 का कोएफिशिएंट कौन है, इक्वेशन 1 में I1 का कोएफिशिएंट माइनस R1 प्लस R2, माइनस R1 प्लस R2। देन कोएफिशिएंट ऑफ I2 कौन है, प्लस R2, और I3 टर्म है नहीं इसलिए 0। देन इक्वेशन 2 में से I1 का कोएफिशिएंट R2, I2 का कोएफिशिएंट माइनस R2 प्लस R3 प्लस R4, कोएफिशिएंट ऑफ I3 दैट इज R4। इक्वेशन 2 में से कोएफिशिएंट ऑफ I1, I2, I3 ले रहे। देन इक्वेशन 3 में I1 है ही नहीं इसलिए 0। I2 का कोएफिशिएंट कौन है, R4, एंड कोएफिशिएंट ऑफ I3 माइनस R4 प्लस R5। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ I1, I2, I3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। अब इसमें आगे हम लिखने वाले हैं मेश 1 का करंट I1, मेश 2 का I2, मेश 3 का I3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। पहले का राइट हैंड साइड हमारा माइनस V1 था, सेकेंड का 0, थर्ड का V2। सो ये V इज इक्वल टू IR मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने लिखा है। सो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट निकालते रेजिस्टेंस मैट्रिक्स से। सो क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू सारे कोएफिशिएंट ऑफ I1, I2, I3 लेना है, दैट इज डेल्टा R1 प्लस R2, सेम
यहाँ पे रहेगा R2, यहाँ पे रहेगा 0, थर्ड इज R2 माइनस R2 R3 R4, देन R4, देन रहेगा 0 R4 एंड माइनस R4 प्लस R5. सो दिस इज डेल्टा. सो डेल्टा फाइंड होने के बाद हम निकालने वाले हैं डेल्टा I1, या कोई इसको डेल्टा 1 बोलता है, डेल्टा I1 और डेल्टा 1. सो डेल्टा I1 डेल्टा 1 निकालने के लिए जो भी आपका डेल्टा है उसमें राइट हैंड साइड रखना है इक्वेशन 1 2 3 का, ये वाला. सो आपको डेल्टा I1 मिलेगा. सो ये दो कॉलम एज इट इज रखेंगे डेल्टा वाले, ये वाले R2 0, देन माइनस 2 3 4, then again R4, then R4 and minus R4 plus R5. सो फर्स्ट कॉलम में हम क्या पुट करने वाले हैं, राइट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड कौन था, माइनस V1 0 V2, माइनस V1 0 एंड V2. इससे आपको मिलेगा डेल्टा I1 एंड देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, डेल्टा I1 बाय डेल्टा. सो इस तरीके से मुझे मेश का फर्स्ट करंट मिला, मेश फर्स्ट का, दैट इज I1, डेल्टा I1 बाय डेल्टा. अब अगर मुझे डेल्टा I2 निकालना है या डेल्टा 2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे पहले कॉलम में डेल्टा के मैंने क्या रखा था, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 2 3, वैसे सेकेंड कॉलम में अगर राइट हैंड साइड रख दिया माइनस V1 0 एंड V2, माइनस V1 0 V2, तो हमको डेल्टा I2 मिलेगा. और थर्ड कॉलम में अगर रखेंगे तो डेल्टा I3 मिलेगा. एंड सिमिलरली I1 के जैसा I2 होगा डेल्टा I2 बाय डेल्टा एंड I3 होगा हमारा डेल्टा I3 बाय डेल्टा. सो दिस इज कॉल्ड एज क्रैमर्स रूल. इसको हम लोग क्रैमर्स रूल बोलते हैं. ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड, क्रैमर्स रूल. अब इसका और एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड, जिसमें कोई केवीएल लगा के लॉन्ग प्रोसीजर नहीं करना है, डायरेक्टली वी आर गेटिंग दिस डेल्टा वैल्यू. तो कैसे मैं आपको बताता हूँ. शॉर्टकट मेथड है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड. तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं. सी, अभी मैं डेल्टा यहाँ रहने देता हूँ, सेम आता है कि नहीं देखते. सो सेकेंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड. सो इसमें क्या करना है, डायरेक्टली डेल्टा फाइंड कर सकते हैं. कैसे डेल्टा फाइंड करेंगे, आप ऐसा लिख सकते हैं, R1 3 टाइम्स, R2 3 टाइम्स एंड R3 3 टाइम्स, और इन सभी को आप लगाएंगे 1 2 3. सो ये बन गया आपका डायरेक्टली डेल्टा, जो आपने इक्वेशन बनाने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ I1 I2 I3 लेके निकाला है. ओके, सो व्हाट इज R11, टोटल और सेल्फ रेजिस्टेंस ऑफ मेश 1, मतलब पहले मेश का टोटल और सेल्फ रेजिस्टेंस. मैं इज इक्वल टू कर देता हूं, देखो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पहले का टोटल, पहले मेश में घूमेंगे तो कितने रेजिस्टेंसेस है, 1 एंड 2, इनको ऐड करो, R1 प्लस R2, R11 टोटल और सेल्फ रेजिस्टेंस ऑफ मेश 1. डबल सफिक्स आया 1 1 2 2 3 3, तो वो पर्टिकुलर उस मेश का टोटल रेजिस्टेंस रहता है. तो R22 क्या होगा, सेकेंड मेश का टोटल रेजिस्टेंस. R33 क्या होगा, थर्ड का, मतलब जो भी डायगोनल है वो रिस्पेक्टिव मेश के टोटल या सेल्फ रेजिस्टेंसेस है. तो R11 हो गया R1 प्लस R2. R22 सेकेंड मेश का 3 2 4, मतलब R2 प्लस R3 प्लस R4. सो यहाँ लिख देता हूँ मैं R2 प्लस R3 प्लस R4. देन थर्ड R33, थर्ड का टोटल R4 प्लस R5. देन 1 2 एंड 2 1, इसको बोलते हैं कॉमन रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2. कॉमन या तो फिर म्यूचुअल. 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, दोनों में कॉमन कौन है, ओनली R2. तो यहां भी R2 आएगा, यहां भी R2 आएगा. देन 1 3 3 1, पहले तीसरे में, तीसरे पहले में कोई कॉमन नहीं है, सो इट इज 0. देन लास्ट में बचेगा 2 3 3 2, 2 3 3 2, दूसरे तीसरे में कॉमन है R4, तो यहां लिखेंगे R4.
सो ये वही मैट्रिक्स आया जो आप ऊपर देख रहे हो, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन था वो हम लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया था, इसलिए IR ड्रॉप को प्लस माइनस साइन आया था और EMF को भी प्लस माइनस साइन आया था। यहाँ पे हमने कोई लॉ यूज़ नहीं किया है, जस्ट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किया है। अब इसमें एक अजम्पशन है, अज्यूम ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स एज निगेटिव रिमेनिंग एज पॉजिटिव, मतलब सारे डायगोनल को हम निगेटिव बोलेंगे, रिमेनिंग पॉजिटिव, ये एक तरीका है। दूसरा उल्टा, अज्यूम ऑल डायगोनल एज पॉजिटिव रिमेनिंग निगेटिव, ये भी चलेगा, बिकॉज उसमें बहुत सारे निगेटिव साइन आएंगे 6, इसीलिए मैं ये वाला कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ। अज्यूम ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स एज निगेटिव रिमेनिंग पॉजिटिव। आप वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हो, डायगोनल एज पॉजिटिव रिमेनिंग एज निगेटिव। ओके, अगर मैं डायगोनल को निगेटिव अज्यूम कर रहा हूँ तो ये और ये मैट्रिक्स सेम दिख रहा है, विथ साइन ऑल्सो, विथ ऑल द पैरामीटर्स ऑल्सो। सो नो नीड ऑफ इतना सारा KVL लिखना है, उसके इक्वेशंस बना के फिर डिटर्मिनेंट बनाना है, उससे डायरेक्ट हम रेजिस्टेंस मैट्रिक्स से भी बना सकते हैं। ओके, अब वहाँ पे हमने डेल्टा I1 या डेल्टा 1 कैसे निकाला था, रिप्लेस फर्स्ट कॉलम बाय राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस फर्स्ट कॉलम बाय EMF, तो इसी को हम डेल्टा I1 बना लेंगे। सो डेल्टा I1 कैसा रहेगा, पहले कॉलम में क्या रखना है, डेल्टा I1 के लिए रिप्लेस फर्स्ट कॉलम बाय EMF, पहले मेश का EMF V1 है, सेकंड का 0 है, थर्ड का V2 है, V1 0 V2। अब इसको साइन कैसा लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज ट्रेसिंग। सो क्लॉकवाइज चलेंगे तो -2 प्लस प्लस V1 है, यहाँ 0 +2 माइनस यहाँ माइनस V2 है। अगर आप पिछला क्रैमर्स रूल देखोगे तो उसमें यहाँ -V1 और यहाँ +V2 हो गया था, तो इसमें साइन अपोजिट आता है, क्योंकि जब मैं डेल्टा I1 के बाद I1 निकालूंगा, डेल्टा I1 बाय डेल्टा, अगर क्रैमर से पॉजिटिव आ रहा है तो इस मेथड से निगेटिव आएगा, बिकॉज डेल्टा I1 का साइन चेंज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस मैट्रिक्स और क्रैमर्स रूल में क्या डिफरेंस है, रेजिस्टेंस मैट्रिक्स में जो आंसर आएगा उसके अपोजिट साइन से क्रैमर्स रूल में आता है, और क्रैमर्स रूल में जो आएगा उसके अपोजिट साइन से रेजिस्टेंस मैट्रिक्स में आएगा। सो इतना ही एक चेंज है, क्योंकि वहाँ पे हमने KVL अप्लाई करते समय +V1 = 0 और राइट में -V1 हो गया था, यहाँ -V2 = 0, वहाँ राइट में +V2 हो गया था, यहाँ वो माइनस है, यहाँ ये माइनस का प्लस है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली क्लॉकवाइज ट्रेसिंग लेके +V1 और -V2 ऐसा अप्लाई कर रहे हैं। तो क्रैमर्स रूल और रेजिस्टेंस मैट्रिक्स एक दूसरे के साइन में अपोजिट है, बाकी दोनों भी मेथड वैलिड है और आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सो आज हमने देखा मेश एनालिसिस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, दैट इज क्रैमर्स रूल एंड शॉर्टकट वाला एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मेश एनालिसिस। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय लर्निंग।